अलका का दोष क्या था कि वो एक भाई की बहन थी और वो अपने भाई को बचाने कुछ आतताइयों से, कुछ हमलावरों से घर से दौड़े हुए बिल्कुल पागलों की भांति घटनास्थल पर पहुंचती है और उन वहशियों, उन दरिंदों के द्वारा अलका के सिर पर सब्बल से प्रहार करके उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। वहीं तुरंत वह दम तोड़ देती है। नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूं, रियल रिपोर्टर न्यूज पे हूं। आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि भटनी की घटना है ये एक ऐसी घटना जो हृदय विदारक है। तमाम नेताओं को, तमाम समाज सेवियों को, तमाम समाज सुधारकों को अगर चुनावों के इस गहमागहमी से थोड़ी फुर्सत मिल जाए तो अलका के मौत के कारणों को जानें और समझें कि अलका को क्या मार देना जरूरी था। पूरी बात पहले बता दें आप लोगों को। भटनी का ये मामला है। भटनी क्षेत्र के कुरमोटा ठाकुर गांव में शुक्रवार को पुरानी रंजिश में मारपीट के दौरान भाई को बचाने पहुंची युवती की सब्बल से प्रहार करके हत्या कर दी गई। ये खबर प्रकाशित है हिंदुस्तान अखबार में। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में तो ले लिया है। पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच किया, पीड़ित परिवार से जानकारी ली और केस दर्ज कर कार्रवाई का निर्देश दे दिया। कुरमोटा गांव निवासी शैलेश साहनी केरल में रहता है, वहां नौकरी करता है। वह गुरुवार की रात को ही गांव आया था, यानी मौत उसका इंतजार कर रही थी, उसका इंतजार कर रही थी। जो क्रिमिनल्स हैं वह लोग बिल्कुल उसका इंतजार कर रहे थे कि वो आए और उसे मारा जाए, लेकिन उस भाई की जिंदगी बनकर उसकी बहन मौत को खुद वर्ण कर ली, मौत को स्वयं गले लगा ली। आप लोग बता दें कि वो गुरुवार की रात को ही गांव आया था। किसी मामले को लेकर पड़ोसी राजू सिंह के परिवार से उसका विवाद चल रहा था और पुरानी रंजिश चल रही थी। शुक्रवार की सुबह नदी की ओर शैलेश गया, जैसे आमतौर पर लोग जाते हैं, गांव से निकलते हैं, बाहर निकलते हैं गांव। नदी की ओर जब गया तो वहीं पर जो है राजू और उसके पिता ने उसको घेर लिया, उसको मारने पीटने लगे। शैलेश साहनी को भाई के साथ मारपीट की जैसे ही सूचना मिली, बीच बचाव करने के लिए उसकी बहन अलका दौड़े हुए वहां पहुंच गई, जिससे कि जो आरोपी हैं राजू सिंह और उसका पिता, उन लोगों ने बहन अलका पर ही प्रहार कर दिया। सब्बल से मारा गया उसके सिर पर, मौके पर ही उसकी मौत हो गई है। सूचना पर थानाध्यक्ष वीरेंद्र कुशवाहा, सीओ विनय कुमार तथा एसडीएम सलेमपुर अरुण कुमार मौके पर पहुंचे। आरोपी के घर की तलाशी ली गई। वो सारा जो साजो सामान था, लाठी डंडे सब्बल, सब कुछ बरामद किया गया, जिसे जुटाया गया था बकायदा। पुलिस ने हत्या में प्रयोग किए गए सब्बल को बरामद कर लिया तथा घायलों को अस्पताल पहुंचाया। एसपी ने बताया कि गिरफ्तारी के लिए पुलिस को निर्देश दे दिया गया है। शैलेश बुरी तरह से घायल है, परिवार के और लोग भी घायल हैं, लेकिन अलका अब इस दुनिया में नहीं है। निर्देश दे दिए गए। अब उस निर्देश का कितना अनुपालन होता है, कितना पालन होता है, ये सब आप लोग जानते हैं। पुलिस कार्रवाई में किस तरह से बरसों बरस घिसट रहे हैं कुछ लोग, काट रहे हैं अपनी जिंदगियां, कोर्ट कचहरियों का चक्कर काटते हुए किस तरह से लोग जो है खत्म हो जा रहे हैं। क्या अब योगी बाबा का बुलडोजर राजू सिंह और उसके परिवार पर चलेगा? क्या ये क्राइम नहीं है? क्या ये क्रिमिनल नहीं है? मैं यह प्रश्न करता हूं रियल रिपोर्टर न्यूज पेज के माध्यम से। अब आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, या सूबे के सरकार बाबा बुलडोजर महाराज की यहां पर क्या गतिविधियां आएंगी, यह बिल्कुल देखने वाली बात है। एक बेटी को मार दिया गया बेगुनाह, बेवजह, सिर्फ इसलिए कि वो अपने भाई को बचाने दौड़ पड़ी, हत्या कर दी गई। कोई डर नहीं है ना, क्योंकि कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। क्यों डरेंगे लोग? कोई डर नहीं है। शासन का, सरकार का, सत्ता का सब कुछ सपोर्ट जो मिल रहा है, सरकार तो कहीं और उलझी है। सरकार को तो बस किसी और को ही सजा देना है ना। राजू सिंह को सजा कैसे मिल जाएगी मालूम है, इसलिए कुछ भी कर लो, कर लो। अलका अब इस दुनिया में नहीं है। उसे विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए बड़ा दुख हुआ। ये
पढ़ के खबर इस तरह की। ऐसा नहीं कि खबरों से भरा पड़ा नहीं है अखबार, लेकिन ये हृदय विदारक खबर थी। जय जयकार जारी रहेगी और कुछ खबरों के साथ आएंगे।